हेलो एंड वेलकम टू फिन टाइम। दिस इज़ फिन 5 जहां आपको मिलते हैं 5 बिगेस्ट फाइनेंशियल अपडेट्स रोज़ाना। आज हम बात करेंगे SIPs यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में, और ख़ास करके अगर किसी को 40 साल की उम्र तक 1 करोड़ की SIP बनानी है तो वो ये कैसे कर सकते हैं। पहले समझते हैं व्हाट आर SIPs। SIPs बैंक्स और म्यूचुअल फंड हाउसेस द्वारा ऑफर किए गए प्लान्स होते हैं जिनके ज़रिए आप हर महीने अपनी कमाई में से कुछ पैसे अपनी चुनी हुई म्यूचुअल फंड स्कीम या स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें अच्छी बात यह है कि आप कम से कम अमाउंट से शुरू करके आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। ये काफ़ी डिसिप्लिन तरीका माना जाता है इन्वेस्ट करने का। हर महीने आप अपनी कमाई का एक पोर्शन SIP में इन्वेस्ट करके मार्केट के बढ़ने का फ़ायदा उठा सकते हैं आने वाले सालों के लिए। और क्योंकि आपके ऊपर एक साथ सारा पैसा इन्वेस्ट करने का प्रेशर नहीं होता, आप इसे मंथली सेविंग्स की तरह मान के चल सकते हैं। आइए समझते हैं, अगर किसी व्यक्ति को 1 करोड़ के साथ रिटायर होना है 40 साल की उम्र में, तो वो ये SIP के द्वारा कैसे कर सकते हैं। 15 साल में 1 करोड़ की SIP जमा करना आसान बात तो नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। इसके लिए आपको स्टेप अप SIP मेथड का इस्तेमाल करना होगा। स्टेप अप का मतलब ये है कि आप हर साल कुछ प्रतिशत अपनी इन्वेस्टमेंट इस SIP में बढ़ाएंगे। इस उदाहरण के लिए हमने 15% की कैलकुलेशन से SIP की इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। आइए समझते हैं कैसे। अगर आप 25 साल के हैं और आप 12% एनुअल रिटर्न वाली SIP चूज़ करते हैं तो आपको पहले साल में हर महीने अपनी कमाई से 9,000 रुपये इस SIP में लगाने होंगे। दूसरे साल आप 15% का स्टेप अप करके अब हर मंथ 10,350 रुपीज़ लगाएंगे। इसी तरह अगर आप 25 साल की उम्र से लगातार 15 साल तक इस SIP में अपने पैसे 15% से स्टेप अप करके लगाते रहे और वो SIP 12% का रिटर्न देती रही, तो 40 की उम्र में आपकी SIP की वैल्यू हो जाएगी 1.02 करोड़। रोबस्टा कॉफ़ी और लंदन कोको के फ्यूचर्स बेंचमार्क्स हैं फिजिकल रोबस्टा कॉफ़ी और कोको की प्राइसेस तय करने के लिए। आज कॉफ़ी स्टॉक्स के प्राइसेस में काफ़ी तेज़ी देखने मिली क्योंकि कल रोबस्टा कॉफ़ी के फ्यूचर्स ने 4 ईयर पीक और लंदन कोको के फ्यूचर्स ने 6 मंथ्स हाईज रजिस्टर किए थे। इस फाइनेंशियल ईयर से जिन सीनियर सिटीजन्स की एज 75 के ऊपर है और जिनकी इनकम सिर्फ फिक्स डिपॉजिट्स और पेंशन से जनरेट होती है, को अब से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। इसकी जगह उन्हें फॉर्म 12 BBA सबमिट करना होगा किसी भी स्केड्यूल्ड बैंक के पास। आज एल साल्वाडोर पहली कंट्री बनी जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित किया। एल साल्वाडोर ने 400 बिटकॉइंस खरीद के बिटकॉइन के प्राइस को $52,000 के ऊपर कर दिया। इथेरियम का कंपेटिटर सोलोना डोज कॉइन को सरपास करके 7th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बन गया है। जहां 15 अगस्त को इसकी वैल्यू $43 थी, वहीं अब इसकी वैल्यू तकरीबन $145 हो चुकी है, जंपिंग 3.3 टाइम्स इन जस्ट 3 वीक्स। US बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्रॉस टावर ने इंडिया में एक लोकल यूनिट सेटअप की है और एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस पे 40 से ज़्यादा टाइप की क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड किया जा सकेगा। Today Sensex fell down 17 points and closed at 58,279 and Nifty fell down 15 points to close at 17,362. That's it for today's video, guys. I hope you enjoyed it. Don't forget to like, share, comment and subscribe to FinTime. Thank you.